कैलाश पर्वत, जहां बर्फ की चादर तले शांति और समाधि का साम्राज्य था, वहीं विराजते थे देवों के देव महादेव, और उनके साथ थी उनकी अर्धांगिनी माता सती। उनका जीवन प्रेम और सौंदर्य से भरा हुआ संसार था। सती जब हंसती तो मानो हिमालय की घाटियां गूंज उठती, और जब शिव उन्हें निहारते तो लगता मानो समय थम गया हो। शिव और सती, एक ऐसा युगल जो प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक था। परंतु संसार में प्रेम जितना दिव्य होता है, उतना ही कठिन उसकी परीक्षा भी। इसी बीच सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ इतना विशाल कि देवों से लेकर ऋषि मुनि तक सभी को आमंत्रण भेजा गया। लेकिन उस निमंत्रण पत्र में एक नाम नहीं था, शिव का। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय कांप उठा। पिता के यज्ञ में सबका स्वागत है, पर उनके स्वामी का नहीं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, ये तो मेरे पिता का यज्ञ है, कैसे ना जाऊं वहां? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सती, जहां सम्मान नहीं वहां जाना अपमान है, और जहां अपमान है वहां विनाश ही जन्म लेता है। परंतु पुत्री का हृदय पिता की ओर खींचता है। सती ने निश्चय कर लिया, चाहे जो हो वे यज्ञ में जाएंगी। जब वे दक्ष के दरबार पहुंची तो वहां भक्ति नहीं, अहंकार का शोर था। सती सभा में प्रवेश करती हैं। चारों ओर देव, ऋषि, मुनि बैठे हैं और अग्नि प्रज्वलित थी। दक्ष अपने सिंहासन पर गर्व से खड़ा है। पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ। क्या मेरे आगमन पर एक स्नेहिल वचन भी आपके अधरों से नहीं निकले? स्नेह? मैं स्नेह करूं उस योगी से जुड़ी पुत्री से जिसने तुम्हें भटकाया, जो शमशान का वासी है, जो असुरों संग विचरता है, जो भूत प्रेतों से घिरा रहता है। पिता, जिनको आप नीचा दिखा रहे हैं वही तो संसार के आधार हैं। आपका ये यज्ञ किस अग्नि से प्रज्वलित है? वही महादेव हैं। वे कोई देव नहीं, वो तो मेरी संतानों के योग्य दामाद भी नहीं। भस्म का वस्त्र ओढ़ने वाला। सती की आंखों से आंसू बहते हैं, पर अब स्वर दृढ़ हो जाता है। आज आपने केवल मेरे स्वामी का अपमान नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। मैं उनका अंश हूँ। उनका अपमान मेरे अस्तित्व का अपमान है, और ये मैं सह नहीं सकती। सती अग्नि की ओर देखती हैं, और सती ने अग्नि को अपना आलिंगन दे दिया। लपटें उठी और समस्त ब्रह्मांड की शांति चकनाचूर हो गई। शिव ध्यान में लीन हैं। वे उठते हैं और आकाश से सीधा यज्ञ भूमि की ओर प्रकट होते हैं। वहां उनकी दृष्टि
सती के भस्म शरीर पर जाती है। शिव कांपते हाथों से उस शरीर को अपनी बाहों में उठाते हैं। उनकी आंखें लाल हो उठती हैं। दक्ष, तूने मेरी प्रियतमा को छीन लिया। तेरे यज्ञ का अभिमान ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। उनका गला दहाड़ उठता है। धरती फटने लगती है। आकाश पर बिजली कड़कती है। सभी देवता भय से कांप उठते हैं। वे तांडव आरंभ करते हैं। हर पदचाप से पृथ्वी डोलती है। उनकी जटाएं बिखर जाती हैं। शिव अपनी जटाएं खींचते हैं और उनसे प्रकट होते हैं उनके रौद्र स्वरूप वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र प्रकट होकर गरजता है और यज्ञ स्थल में हाहाकार मच जाता है। वो प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर देता है। धरती डगमगाने लगी। त्रिलोक हिलने लगा। देवों ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि ये तांडव रुका नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन से सती के शरीर को खंडित किया। 51 भाग जो पृथ्वी पर गिरे और वहीं बने शक्तिपीठ। यही शक्तिपीठ आज भी उस प्रेम, उस त्याग और उस बलिदान की गवाही देते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है दक्ष का इतना क्रोध शिव के प्रति क्यों था? क्यों ब्रह्मांड को सती का बलिदान सहना पड़ा? और क्यों शिव और सती का मिलन इतना आवश्यक था कि देवता तक विचलित हो उठे? जो आप जानते हैं वो केवल एक अंश है। असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। तैयार हो जाइए सती कथा आरंभ के अध्याय के लिए।